हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है और उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिए, तो कैपेसिटर क्या है, हमारे पास ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सको। मतलब हमारे पास स्पेस बहुत कम होगी और उसके बीच आपने लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करना है। ऐसा कोई भी अरेंजमेंट या कोई डिवाइस हमारे पास बनेगी, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। ठीक है, डेफिनेशन है, इट इज़ एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। देखिए, आमतौर पे जो कैपेसिटर्स होते हैं, फैन में भी आपको वाइट कलर के देखने को मिलते हैं मोस्टली इस टाइप के। इसमें होती हैं पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट्स होती हैं ऐसे पैरेलल अटैच की होती हैं। ठीक है जी, इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये कैपेसिटर है या फिर इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। इसका काम है कि अपने ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करे स्मॉल स्पेस में या फिर चार्ज को स्टोर करे स्मॉल स्पेस में, उसी को कहा जाता है कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में बहुत कॉमनली ये यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, वहां पे बड़े छोटे छोटे स्मॉल कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटी मतलब कंडक्टेंस, इसको कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखना, मैं वर्ड लिख देता हूँ। जब आएगा कंडक्टेंस तो उसका मतलब कैपेसिटी ही होगा। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी का मतलब क्या है, मेरे पास दो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स हैं। एक की कैपेसिटी ज़्यादा है चार्ज स्टोर करने की, एक की उससे थोड़ी कम है। यही तो होता है कैपेसिटेंस, कि कितनी कैपेसिटी है उसकी। अब कैपेसिटेंस क्या होगा, देखो आप वो कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटी तो हमने देख ली कि दो मेरे पास कैपेसिटर हैं, एक का वैल्यू ज़्यादा एक का कम है, मतलब एक ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, एक कम को स्टोर करेगा। अब उसका कैपेसिटेंस क्या है? देखिए, कैपेसिटेंस समझेंगे। देखो, जब आप किसी कैपेसिटर को या फिर किसी कंडक्टर को भी कह सकते हो, आप चार्ज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल राइज करता है। ठीक है ना, आप यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लिखा है, आप चाहो तो कंडक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी कैपेसिटर या फिर कंडक्टर को अगर चार्ज प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल राइज करेगा। पोटेंशियल मतलब उसका वोल्टेज राइज करेगा। मान लो V पोटेंशियल राइज हुआ किसी कंडक्टर का या कैपेसिटर का जब मैंने उसको Q चार्ज प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं चार्ज ज्यादा दूंगा तो उसका पोटेंशियल भी राइज करेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर मैं क्या लगा सकता हूं, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी, या फिर सिंपली कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो ये जो C का वैल्यू आया मेरे, ये जो C आया मेरे पास, ये हो गया मेरा कैपेसिटेंस। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो चार्ज है वो किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट, अगर यहाँ V की जगह मैं पुट कर दूं 1, ठीक है, 1 आ गया, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, ये देखो, तो Q बराबर होगा C के। तो यहाँ से एक डेफिनेशन हमारे पास और आ गया कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस चार्ज है, कि कितना चार्ज आप प्रोवाइड करते हो किसी कंडक्टर को ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज कर जाए, उसी को तो बोलते हैं कैपेसिटेंस। यहां से एक डेफिनेशन आ गया मेरे पास, कैपेसिटेंस का एक नया डेफिनेशन कि कैसे बोला जाता है कैपेसिटेंस को, और भी आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज ही होता है जब आप उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज कर देते हो। ठीक है, ये देखो वही लिखा है यहाँ पे, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज ही है, जो चाहिए कितना, टू राइज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, जो किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को राइज करेगा बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 वोल्ट। ठीक है ना, 1 वोल्ट मीन्स यूनिटी, उसका पोटेंशियल यूनिटी राइज करेगा, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करेगा। अब ये जो C है वो डिपेंड किस पे करता है, C डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की शेप कैसी है, कैपेसिटर का साइज कितना है, और कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में मीडियम कौन सा है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर्स आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर्स आते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स आते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में सिलेंड्रिकल शीट्स लगी होंगी, प्लेट्स लगी होंगी। पैरेलल प्लेट में 2 पैरेलल प्लेट्स लगी होंगी, स्फेरिकल में स्फेरिकल 2 प्लेट्स लगी होंगी। तो हमारे पास डिपेंड करता है कि शेप कैसी है, साइज कितना है और नेचर क्या है। आपने कैपेसिटेंस के बीच में मीडियम क्या रखा है, वैक्यूम रखा है,
या दो प्लेट्स के बीच में एयर है, या दो प्लेट्स के बीच में कोई और मीडियम है, ग्लास है, तो उस पे भी डिपेंड करता है ये कैपेसिटेंस। देखिए एसआई यूनिट क्या होते हैं जी कैपेसिटेंस के, फैरेड, ठीक है जी, फैरेड इसके एसआई यूनिट हो गए। और भी इसके यूनिट होते हैं, जैसे अदर यूनिट्स हम लिख सकते हैं। अदर यूनिट्स हमारे पास क्या आगे, माइक्रो फैरेड 10⁻⁻⁶ फैरेड जिसको बोलते हैं। माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हो 10⁻⁻12 फैरेड। इसको पिको फैरेड भी बोलते हैं, अब पिको फैरेड भी बोल सकते हो, नैनो फैरेड बोल सकते हो, तो ढेर सारे इसके और भी यूनिट्स बन जाते हैं। तो जो उसके एसआई यूनिट है वो है हमारे पास फैरेड। देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम 1 फैरेड का डेफिनेशन डिराइव करेंगे। हम देखेंगे 1 फैरेड क्या चीज है। देखिए अगर मेरे पास चार्ज होगा 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज से अगर मैं किसी कंडक्टर का पोटेंशियल राइज कर देता हूं 1 वोल्ट, तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा हमारा 1 फैरेड। देखिए यहीं से अगर मैं यहाँ से डेरिवेशन करूँ, यहाँ से अगर मैं C का वैल्यू निकालूं तो C का वैल्यू आएगा Q/V, वही मैंने यहाँ पे लिखा, C आ जाएगा Q/V। अब चार्ज मेरा होगा 1 कूलम, ठीक है, पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 फैरेड। ये इसके यूनिट का डेरिवेशन है। मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटी होती है कंडक्टर की, जिसको आप कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, उसको आप 1 फैरेड कब बोलेंगे, जब 1 कूलम चार्ज के साथ मैं कंडक्टर का जो पोटेंशियल है 1 वोल्ट राइज कर दूंगा। अगर 1 कूलम चार्ज से 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज होता है तो उस टाइम जो मेरा कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1 फैरेड के इक्वल। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखिए अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है। देखिए हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R के। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कैपेसिटेंस है वो होता है रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। मैं ये वाला जो वैल्यू है Q का, V का सॉरी, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। C का आ गया C इक्वल टू Q का Q, ये जो डिनोमिनेटर में V है, इस V की जगह मैं ये वैल्यू प्लेस करने लगा हूँ। तो V की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q एंड Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया कैपेसिटेंस का वैल्यू। अब देखो मेरे पास है अर्थ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ को मैं एक कंडक्टर मान रहा हूं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेट अस सपोज हमारे पास एक अर्थ जितना एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कुछ रेडियस होगा। तो अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर्स। तो ये अर्थ का रेडियस आ गया। देखो कैपेसिटेंस यहां पे डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, ठीक है ना। तो रेडियस हमारे पास ये आ गया। अब हम अर्थ जितने बड़े कंडक्टर का, मतलब जितनी हमारी अर्थ है उतना बड़ा अगर मेरे पास कंडक्टर हो तो मैं उस पे चेक करूंगा कि उसका कैपेसिटेंस कितना है। देखिए कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा 1/9 × 10⁻⁹। क्यों, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। लेकिन मेरे पास यहाँ 1 थोड़ा है, मेरे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका करो रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। इसीलिए मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/ यहाँ पे 1/9 × 10⁻⁹ लिखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड इज रेडियस। रेडियस से उसको मल्टीप्लाई करना है, रेडियस तो ऊपर ही आएगा ना न्यूमरेटर में ही। तो अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 10⁻⁶ मीटर। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, 9 ऊपर जाएगा माइनस होगा 10⁻⁻³ रह जाएगा। 6.4 को 9 से डिवाइड करेंगे 0.711 आएगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ से 3 डिजिट राइट साइड ले जाता हूँ तो मेरे पास आएगा 711 × 10⁻⁻6 फैरेड। तो 10⁻⁻6 क्या होता है माइक्रो। तो इसका मतलब अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो है 711 माइक्रो फैरेड। समझिएगा इस बात को, 711 माइक्रो फैरेड, 1 फैरेड भी नहीं है। अर्थ का कैपेसिटेंस 1 फैरेड भी नहीं है।
तो इसका मतलब ये जो 1 फैरड यूनिट हैं ये बहुत ही लार्ज यूनिट्स होते हैं, ये छोटे यूनिट नहीं है। तो सोचो फिर 1 फैरड कितना होगा। अगर अर्थ जितने बड़े कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमारा माइक्रोफैरड में आ रहा है, 711 माइक्रोफैरड्स में आ रहा है, तो फिर हमें ये सोच के हैरानगी होगी कि 1 माइक्रोफैरड कितना बड़ा यूनिट होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो 1 फैरड है वेरी वेरी लार्ज यूनिट्स होते हैं ये हमारे पास कैपेसिटेंस के। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए जो कैपेसिटर है वो बना किस बेस पे है, आखिर आइडिया कहाँ से आया, कि ऐसी क्या हमारे दिमाग में या फिर जिन्होंने कैपेसिटर को बनाया उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने कैपेसिटर डेवलप कर दिया। तो बेसिक कोई फार्मूला तो रहता है हर इन्वेंशन के पीछे, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है अब हम उसको समझेंगे। समझने के लिए देखो, मान लो मेरे पास ये एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट है, ठीक है जी, मेटल प्लेट है। इंसुलेटेड क्यों, यहाँ इंसुलेशन रखा है ताकि अर्थ के साथ कांटेक्ट में ना आए, इसको सेपरेटली हमने रखा है। लेट अस सपोज हम इसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इतना चार्ज प्रोवाइड करो, इतना प्रोवाइड करो कि उसके बाद इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए और चार्ज होल्ड करने की। अगर आप इसको एक्स्ट्रा चार्ज दोगे भी तो इससे ज़्यादा ये होल्ड नहीं कर पाएगा। ये प्लेट ए है, मैंने लगाई लाइन है, ये प्लेट मान के चलनी है, जैसे ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह, जैसे एक शीट होती है, शीट की तरह एक प्लेट पूरी ले लो, मेटल शीट। मैंने इसको इतना चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज, कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया इसका। मतलब अब मैं इसको और चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं इसको और चार्ज दूंगा भी तो वो लीकेज हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर लाएंगे इसके क्लोज। ये मैंने लाया बी कंडक्टर, इसके क्लोज लाया, ठीक है, ये भी मेटल की प्लेट है। अब क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन, इस जो मेटल, ये जो मेटल की प्लेट बी है, इसके इनर साइड में यहां पे ड्यू टू इंडक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके फर्दर फेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी, ये खुद हो जाएगा। इसको टच नहीं करना है, कांटेक्ट में नहीं लाना है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना है, दूर रखना है ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन तभी होता है जब दोनों को कांटेक्ट में ना रखा जाए, इसको थोड़ा सा इसके कुछ डिस्टेंस पे रखना है। ये वाला फेस इसके क्लोज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो जिसकी वजह से ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट के अंदर वाली साइड में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसी के ऑपोजिट फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा। तो इस मेटल पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है जो यहां इंड्यूस हुआ इनर फेस पे, ये क्या करेगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ठीक है ना, इनमें आपस में फोर्स भी लगेगी, जिसकी वजह से इस मेटल प्लेट ए का जो पोटेंशियल है थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करने का मतलब मैं ये चार्जेस को थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, मतलब ए का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, इसका मतलब मैं ए को अब और चार्ज दे सकता हूं। पहले नहीं दे सकता था क्योंकि पहले इसका पोटेंशियल मैक्सिमम था। अब मैं इसको और चार्ज प्रोवाइड कर सकता हूं। लो जी, मैं इसका और चार्ज प्रोवाइड कर दिया क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ गई थी, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये जो मेटल प्लेट है ये सेम केस है, बस मैं यहाँ 2 बार डायग्राम्स बना रहा हूँ 2 पॉइंट्स को समझाने के लिए। देखिए, अब ए का पोटेंशियल तो मैक्सिमम है, ठीक है जी। अब हम चाहते हैं इसकी कैपेसिटी और बढ़े, तो इस पे तो इस साइड पे आया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी, ये नेगेटिव चार्ज है। ऑपोजिट फेस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, देखो अगर मैं क्या करता हूं, इस प्लेट बी को अर्थ कर देता हूं, ठीक है, यहां पे नहीं कर रहा, केस एक ही है, बस 2 बार समझाने की कोशिश की जा रही है। इस प्लेट बी को मैंने कर दिया अर्थ, इसकी मैं कर देता हूं अर्थिंग, ठीक है। जैसे ही अर्थिंग करूंगा पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अर्थ से वो प्लेट पे आ जाएंगे। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज सारा यहां से हट के, ये जो यहां पे था ये हट जाएगा, वो चला जाएगा अर्थ में और अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब
अब इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। जब ये प्लेट बहुत ही नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो उसकी वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल अब ग्रेटली रिड्यूस होगा, वापस डिक्रीज करेगा। तो अब इसका पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब मैं प्लेट ए को और चार्ज प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं फिर से इसको चार्ज करूंगा, ठीक है जी, मैं फिर से इसका पोटेंशियल राइज करूंगा, फिर से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ड्यू टू अर्थिंग। फिर इसको मैं यहां से, देखो इसको मैं यहां से चार्ज की सप्लाई देता रहूंगा, यहां से नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा अर्थिंग की वजह से, इसका पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, मैं चार्ज प्रोवाइड करता जाऊंगा, पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, मैं चार्ज प्रोवाइड करता जाऊंगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो इसी बेसिक फॉर्मूले पे, इसी बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कवरी हुआ किसका, कैपेसिटर का। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बेस पे हमने कैपेसिटर बनाया। अब ये जो बातें मैंने अभी इस डायग्राम में समझाई वही यहाँ रिटर्न में है, मैं एक बार आपको ये रीड करके भी बता देता हूँ। देखिए जो बातें मैंने बोली थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट है ए, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, एक ही केस है, बस दो बार उसके हमें समझाने के लिए बनाया। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं इस प्लेट को ताकि इसका पोटेंशियल हो जाए मैक्सिमम। ठीक है जी, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक और इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी लाऊंगा, ठीक है। अब इसके क्लोज रखूंगा, ए के क्लोज रख दिया। अब ड्यू टू इंडक्शन जो इसका इनर फेस है, जो नियरर फेस है बी का नियरर फेस ए के ये वाला है ना, अंदर वाला, इसी को इनर फेस बोलते हैं, तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो फर्दर फेस है वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा प्लेट बी का, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल ए का। इसका काम है ए के पोटेंशियल को कम करना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल भी होते हैं, हमें पता भी है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। वही यहाँ पे लिखा हमने कि जो नेगेटिव चार्ज है बी प्लेट का वो डिक्रीज करेगा प्लेट ए का पोटेंशियल। अब क्या होगा, ए को और चार्ज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इसका पोटेंशियल बढ़ गया, ताकि इसकी कैपेसिटी जो है चार्ज लेने की अब इंक्रीज कर चुकी है। क्योंकि जब इसके पास चार्ज की कमी होगी तो ये चार्ज ले सकता है ना। हम कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है ए का वो राइज करेगा, मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। चार्ज कम होगा तो इसको मैं पोटेंशियल चार्ज और प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है जी, मैं इसको और चार्ज प्रोवाइड कर सकता हूं। अब हम क्या करते हैं, इसी प्लेट बी को हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, मान लो प्लेट बी को हमने अर्थ कर दिया, कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ। अब क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज था जो इस साइड आपको नजर आ रहा है वो यहां पे भी था, वो सारा चला गया अर्थ में। अर्थ से आगे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर। अब ये ग्रेटली नेगेटिवली चार्ज हो गई है। प्लेट बी इज बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, मोर नेगेटिवली चार्ज। यहां पे कम नेगेटिव चार्ज था, अब यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया ड्यू टू अर्थिंग की वजह से। तो मैं कह सकता हूं प्लेट बी बिकम्स मोर नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। अब क्या होगा, अब इसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ये प्लेट इसका पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, और डिक्रीज करेगा। ठीक है, नाउ सो अगेन पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए रिड्यूसेस ग्रेटली। तो इस प्लेट ए का जो पोटेंशियल है अब ग्रेटली रिड्यूस हो गया और कम हो गया। तो हमने क्या कंक्लूड किया, इस पूरे कंसेप्ट में हमने क्या समझा, वही था हमारा बेसिक प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है, वो ये रहा। अब इसको समझेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है इंसुलेटेड कंडक्टर का, क्या होता है, या फिर कैपेसिटर को बनाने के पीछे हमारा कंसेप्ट क्या था। देखो, जो कैपेसिटेंस होता है इंसुलेटेड कंडक्टर का, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इसका कैपेसिटेंस में इंक्रीज ही तो कर रहा था दूसरी प्लेट पास ला कर। तो मैं क्या कर सकता हूं, कैपेसिटेंस इंसुलेटेड कंडक्टर का इंक्रीज कर सकता हूं कंसीडरेबली, मतलब अपने तरीके से टाइम टू टाइम पे। कैसे, उसके पास एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर लाकर, मतलब इसका कैपेसिटेंस मैं बढ़ा सकता हूं इसके पास एक दूसरी प्लेट लाकर जो अनचार्ज और अर्थ है। ठीक है ना, अर्थिंग की हुई है, मैंने इसको चार्ज प्रोवाइड नहीं किया है, चार्ज ही अर्थिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन भी इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो क्या हुआ कि हमने एक अनचार्ज कंडक्टर से
एक दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल राइज किया है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाया है। यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो आप किसी भी प्लेट का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनदर अनचार्ज्ड प्लेट, बस, जो विच इज अर्थड। तो यही है हमारा बेसिक प्रिंसिपल किसका, कैपेसिटर का। यही हम समझ रहे थे इस लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।